नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या सूर्य का कुंडली में बलवान होना ज़रूरी है सरकारी नौकरी के लिए ही, या अन्य नौकरियों के लिए, काम धंधों के लिए भी सूर्य की इम्पोर्टेंस है। अपने आप में बहुत ये एक कंफ्यूज्ड विषय है, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स सूर्य को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से जोड़ देते हैं। और जब वो ऐसा कर देते हैं तो लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब अगर उन्हें पानी है, या उन्हें मिनिस्ट्री में जाना है, या कोई भी सरकारी उच्च पद पे जाना है, तो इसमें सूर्य की ही खाली भूमिका है। हालांकि ये बात सत्य है, सूर्य आपको इतना ऊंचाई पे बना सकता है कि ये समझ लीजिए किसी देश का प्रधानमंत्री बना सकता है, प्रेसिडेंट बना सकता है, मिनिस्टर बना सकता है, बहुत बड़ा लीडर या पॉलिटिशियन बना सकता है। पर उसके साथ साथ जो दूसरे ग्रह सपोर्ट करने वाले होते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा भूमिका मंगल ग्रह निभाता है। अगर मंगल का साहस नहीं होगा तो सूर्य की जो चमक है, सूर्य का जो तेज है, वो पराक्रम में कैसे बदलेगा। जिनके भी सूर्य बहुत बलवान होता है, ऑलरेडी उनकी एक टेंडेंसी होती है कि उन्हें सब कुछ बेहतर चाहिए होता है, ज़्यादा चाहिए होता है। ऐसे लोग क्या करेंगे कि आपके सामने अगर 4 ग्लास में कैंपा आई है, कोल्ड ड्रिंक आई है, तो जिस ग्लास में ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक होगी वो वाला ग्लास उठाएंगे। या उनको खाने की कोई चीज़ मिली है तो वो 2-3 प्लेटों में सेम चीज़ होगी। ढोकला है, देखेंगे उसमें 2 डली ज़्यादा है, इसमें 2 डली में 1 डली है, या डली छोटी है, तो वो बड़ी डली वाले ढोकले वाली प्लेट उठाएंगे। तो ऑटोमेटिकली उनका एक माइंडसेट हो जाता है कि मुझे ज़्यादा चाहिए। ये ज़्यादा चाहिए नॉट इन टर्म्स ऑफ ग्रीड, बट इन टर्म्स, एक मन में एक भाव आ जाता है कि मैं ऊपर हूँ सबसे, मैं लीडर हूँ, मैं बड़ा हूँ। छोटा से छोटा घर का सदस्य इस टेंडेंसी को रख सकता है। आपके घर में ऐसा सदस्य हो सकता है जो सबसे छोटा है उम्र में, पर वो सबसे ज़्यादा लेगा। या घर में कोई चीज़ आएगी, कोई गिफ्ट आएगा, या कोई भी चीज़ आएगी, मिठाई का डब्बा आएगा, पहले मैं लूँगा उसमें से। तो ये एक प्रभुसत्ता कि मैं पहले, मी फर्स्ट, और वो भी क्योंकि आई एम अबव एवरीवन। ये वाली जो चीज़ है, भावना, अक्सर जिनका सूर्य बलवान होता है उनके अंदर आ जाती है। तो ये एक भावना तो आ गई, बट इट डजंट मीन कि सोसाइटी में, समाज में हर जगह आपको वैसे ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि घर में तो आपका राज चल सकता है, फ्रेंड्स पे चल सकता है, स्पाउस पे चल सकता है, पर समाज में हर एक की अपनी इंडिपेंडेंट सोच है। और अगेन आपको बहुत कुछ करना पड़ता है समाज के लिए, तब जाके आप नोटिस में आते हो, नज़र में आते हो, और लोग आपको चाहते हैं कि हाँ, ये हमें रिप्रेजेंट करे या हमारे लिए कुछ काम करे। अब जितने भी लीडर्स, हम पॉलिटिशियंस की बात करें, उन्होंने कुछ किया है। जहाँ सरकारी नौकरी की बात आती है, वहाँ भी आप परिश्रम नहीं करोगे तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। लोग सरकारी नौकरी के पेपर्स बहुत सारे दे देते हैं, ये वाला भी दे दिया, वो भी दे दिया, बट उस लेवल की मेहनत नहीं करते। यहाँ बुद्ध की कमज़ोरी होती है, आप पढ़ाई में मन नहीं लगाते, पढ़ाई नहीं करते, उतने आवर्स नहीं देते। अगर आपको याद नहीं रहता, आप याद करके भूल जाते हैं, बुध की कमज़ोरी है। तो बुध का सपोर्ट सूर्य को नहीं मिला, ऑटोमेटिकली सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। आप इतने जो टफ़ पेपर्स होते हैं, यूपीएससी के हो गए हैं, या और कोई गवर्नमेंट जॉब्स के हो गए, वो आप नहीं क्रैक कर पाओगे। क्योंकि अगेन जो आपके अंदर, फॉर एग्जांपल यूपीएससी की भी हम बात करें, बुध का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर वो लर्निंग कैपेबिलिटी हो, कि आप इतना सारा सिलेबस लर्न कर सको एंड उसको याद रख सको, एंड हर बारी आप उस पेपर को दे सको। सेकंड, आपके अंदर शनि वाली पेशेंस होनी ज़रूरी है कि हाँ, 1 साल रह गया, 2 रह गए, 3 रह गए, 4 रह गए, तो भी मैं हिम्मत नहीं हारूँ, मैं स्लोली चल रहा हूँ, बट आई विल अचीव वन डे। अब बहुत लोग होते हैं जिनकी कुंडली में यूपीएससी का, आईएएस का योग नहीं होता, क्योंकि सूर्य कमज़ोर होता है। ये मैं हमेशा ध्यान रखना, खाली पराक्रम काम नहीं आता। अगर सूर्य को चमकने के लिए, आपको सरकारी नौकरी दिलाने के लिए अगर मंगल की ज़रूरत है, या उस पराक्रम के लिए, या बुध की ज़रूरत है उस नॉलेज को गेन करने के लिए, तो मंगल को या बुध को या अन्य किसी ग्रह को भी सूर्य की ज़रूरत है, जिससे आपका वो फेट खुले, आपको
कुदरत ये चीज़ एज अ गिफ्ट दे के हाँ आप सरकारी नौकरी आपको मिल गई। अब बहुत लोग हैं आईएएस के लिए तैयारी करते रहते हैं, सालों साल निकल जाते हैं, शादी नहीं होती है और घर से दूर अलग कहीं रह रहे हैं कमरा लेके एंड ट्यूशन्स अटेंड कर रहे हैं लगातार। वो बहुत पुराने चावल हो जाते हैं बैच में, ट्यूशन्स पे हर कोई उन्हें जानता है, वो वहाँ के कह लेते हैं लीडर बन के रह जाते हैं। जो नए बच्चे सीखने आते हैं उनकी रोस्टिंग करते हैं, उनकी रैगिंग करते हैं और खुद कहीं भी पहुँचे नहीं होते। वहीं अपनी उम्र निकल रही होती है और बस धक्के खाते रहते हैं। तो और उनकी कुंडली अगर देखी जाए, मेरे पास ऐसी बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं और जब मैं उन्हें कहता हूँ आपका योग नहीं है आईएएस बनने का, तो कई लोग ऐसे थे जो ऑफेंड हो गए, नहीं हमें तो हर हालत में बनना है। अब जब योग नहीं है और आप ज़बरदस्ती ट्राई करे जा रहे हो एंड उसमें भी आप स्पेसिफिक हो, नहीं मुझे तो आईएएस ही बनना है। कभी कभी जब सूर्य आपको ये बता देता है, थ्रू कुंडली पता लग जाता है कि आप नहीं बन सकते सरकारी नौकर या आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते, तो आपको अपनी लाइन शिफ्ट करनी होगी। मैक्सिमम लोग दूसरों को देख के प्रेरित होते हैं, हाँ ये कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ। आपकी कुंडली में आपके ग्रहों के हिसाब से वो काम आपके लिए बनाए या नहीं, ये चीज़ नहीं सोचते। तो उस चक्कर में भी लोग बहुत अपना टाइम वेस्ट करते हैं और सूर्य को अधिक बल देने का प्रयास करते हैं, तब भी चीज़ें नहीं बनती। और सिर्फ फोकस सूर्य पे रख लेंगे या फोकस दूसरे ग्रहों पे रख लेंगे, अगेन एक म्यूचुअल एक को जॉइंट एफर्ट होता है ग्रहों का एंड अगेन आपकी मेहनत का, तभी फेट रंग लाता है। जो फेट है वो डाटा सूर्य के वो चीज़ आपके भाग में है कि नहीं। फिर मंगल का पराक्रम, बुध की बुद्धि और शनि की पेशेंस, ये तीनों चीज़ें चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको इजीली वो चीज़ नहीं अचीव होगी। एंड अगेन राहु की चालाकी हम कैसे भूल सकते हैं। अगर यही राहु सूर्य के साथ हो जाए तो कई दफ़ा ऐसा ग्रहण लगाता है सूर्य पे कि आप कभी भी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ही नहीं पाओगे। और बहुत लोग हैं जहाँ राहु दब रहा होता है किसी अन्य ग्रह द्वारा, फॉर एग्जांपल मंगल द्वारा, तो ऐसे केसेस में वही राहु नेक फल देने लगता है और वो चालाकी आपको सिखा देता है जिससे आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेते हो। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। अगेन मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ये स्पेसिफिक मत होइए कि मुझे आईएएस ही बनना है। आप अलग अलग फील्ड्स के लिए कोशिश कीजिए गवर्नमेंट जॉब की, ताकि अगर एक में नहीं हुआ तो दूसरे में आपका काम बन सके। अगेन कुंडली पहले अपनी स्टडी कराइए हमसे, उससे में ये पता लगे कि क्या प्रोफेशंस आपके लिए सही में बने हैं। अगर वो प्रोफेशन आपके लिए नहीं बने और आप सिर्फ दूसरों को देख के या किसी से भी प्रेरित होके प्रेरणा लेके या खुद से प्रेरणा लेके भी इन चीज़ों में बार बार टक्कर मार रहे हो और सालों साल वेस्ट हो रहे हैं, तो यकीन मानिए आप गलत ट्रैक पे हो, आपने गलत राह पकड़ रखी है। और वो एहसास आपको अपने 10-15 साल 20 साल वेस्ट करने के बाद होगा और तब आपकी आधी ज़िंदगी बीत चुकी होगी, आपकी उम्मीद आप मर चुकी होगी, आपका मोटिवेशन ख़त्म हो चुकेगा। तो तब आप करने चलोगे कोई भी काम तो आप में ना हिम्मत रहेगी, ना आपके पास इतना वक्त होगा, क्योंकि मिड एज में आ जाओगे या तो आपकी शादी हो जाएगी तो बच्चे बड़े हो जाएंगे, या शादी नहीं हुई होगी तो वो एक अगेन क्राइसिस होंगे बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो शादी नहीं हो रही है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो करियर, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का करियर डिसाइड कर रहे हैं, वो बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल में है या कॉलेज में है, एंटर कर रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी कुंडली एनालिसिस कराई जाए और ये उसमें देख लिया जाए क्या क्या करियर इसको सूट करते हैं। उन करियरों में शुरू से अगर आप ट्राई करोगे जो आपकी कुंडली के मुताबिक हैं, तो बहुत इजीली और बहुत जल्दी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब सूर्य को अगर आप ये समझ लेते हैं कि खाली सरकारी नौकरी देगा, ऐसा नहीं है। सूर्य सरकारी नौकरी फॉर एग्जांपल आपको दे सकता है, मान लेते हैं, और आप अपने जीवन में नॉनवेज खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, शराब पी रहे हो, मछली खा रहे हो, या आपसे रिलेटेड जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, आपके पिताजी, आपकी माता, आपका भाई, आपकी बहन, अगर उनकी फूड में भी नॉनवेज है, लिकर है, तो उसका असर भी आपके फेट पे पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी कुंडली का हर भाव किसी न किसी फैमिली मेम्बर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर
तो होता ही है, पर हमारे फैमिली मेम्बर्स पे भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर जिन लोगों के मंगल तीसरे घर में है, अगर ये बहुत ज़्यादा हनुमान जी की पूजा करते हैं तो इसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली इनके भाइयों को प्राप्त होने लगता है। अब एक हमारे क्लाइंट थे, तो उनको बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में इश्यूज़ होते थे, लाइफ में कह लीजिए बहुत एक्सीडेंट्स हुए थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत मतलब ये कह लीजिए क्योस थी लाइफ। तो आई सेड टू हिम कि आप पहली बात नॉनवेज छोड़िए, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने नॉनवेज छोड़ा। धीरे धीरे हमने उनका नॉनवेज छुड़वाया, और 1 साल लगातार उनकी ये समझ लीजिए कि उनको समझाया गया, मतलब मल्टीपल कंसल्टेशंस द्वारा, कि आपको नॉनवेज नहीं खाना, उनको रियलाइजेशन कराई गई। तो नॉनवेज छोड़ा तो उनके जो लाइफ में बहुत सी उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई, मनी इश्यूज सॉल्व हो गए, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स उनके सॉल्व होने लगे। फिर मैंने ऐड कराई हनुमान जी की पूजा, मैंने कहा ये आप कीजिए। हनुमान जी की पूजा जब शुरू करी तो उनको तो बेनिफिट हुआ ही हुआ, उनके एक्सीडेंट्स होने बंद हो गए, पर उनके 3 भाई थे, उनको फ़ायदा होना शुरू हो गया। तो उनको जब फ़ायदा होना शुरू हो गया तो उन्होंने मुझसे एक दिन कंसल्टेशन बुक की। उन्होंने कहा कि मेरे फ़लाना जो 3 भाई हैं, इनको फ़ायदा हो रहा है बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत जल्दी तरक्की कर रहे हैं, इनके काम बन रहे हैं, इनको प्रॉपर्टी बन रही है, एक ने मकान बना लिया, दूसरे ने प्लॉट खरीद लिया, तीसरे ने कुछ कर लिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कहा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, और जो मैंने आपको बताई है, ताकि आपके एक्सीडेंट ना हो, आपको कोई भी ट्रेजेडी ना हो। उनके ये समझ लीजिए पहले मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे, एक्सीडेंट्स हुए थे, एंड लिटरली उन वो बड़ी मुश्किल से, मतलब ये कह लीजिए जीवन उनको मिला था, और कहीं ना कहीं भगवान की कृपा थी। तो आई सेड टू हिम कि हनुमान जी ही आपको प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद से जब से वो हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, बंद हो गए थे एक्सीडेंट्स होना, ट्रेजेडीज़ होना, झगड़े होना, बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो गई थी। उस बात से काफ़ी सेटिस्फाइड थे वो। पर ये बात उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उनके भाइयों को बेनिफिट मिल रहा है। उन्होंने हनुमान जी की पूजा तुरंत बंद कर दी, एंड हनुमान जी की पूजा बंद कर दी, एंड लिटरली उन्होंने ये कह लीजिए बहुत महीने बाद मुझे कॉल किया, जब दोबारा प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। तो उनको ये इस बात का गुस्सा था कि इसने मेरे भाइयों को बेनिफिट क्यों दिलवा दिया। हनुमान जी की पूजा मैंने की और बेनिफिट उन्हें मिल गया। 2-3 महीने बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि मुझे बार-बार प्रॉब्लम्स आनी दोबारा शुरू हो गई हैं, जब से मैंने हनुमान जी की पूजा बंद की है। तो मैंने कहा आप ये चीज़ चूज़ कीजिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके ब्लड रिलेटिव हैं, आपके भाई हैं वो। आप जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, झगड़े हैं या बातचीत नहीं है, या वो अपनी लाइफ में मग्न है, आप अपनी में, उस चीज़ को साइड रख लीजिए, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, याद रखिए कि वो आपका माँ जाए भाई हैं। चाहे भले ही अब बातचीत नहीं है, इस जीवन में तो खून का रिश्ता रहेगा। वो कुछ भी कर रहे हैं तो आप पे असर आएगा, आप कुछ भी कर रहे हैं उन पे असर आएगा। आपकी कुंडली का फेट ऐसा है कि मंगल आपके तीसरे में आ गए हैं। यहाँ आप हनुमान जी की पूजा करोगे तो आप चोट चपेट से बचोगे, पर उनको भी बेनिफिट मिलेगा। ये चीज़ बदली नहीं जा सकती। अगर आप सोचो कि आपको बेनिफिट हो और उन्हें नुकसान हो, तो वो काम हम नहीं करते। हम आपकी भी लाइफ बेटर करेंगे, और जब आपकी लाइफ बेटर होगी और अगर उसके कारण औरों की भी बेटर होती है, तो वो चीज़ कुदरत चाहती है, वो हम नहीं चाहते। हम सबका भला करना चाहते हैं, पर कुदरत ये चाहती है, आपका कोई कार्मिक अकाउंट है कि आप उनके प्रति उस चीज़ को पूरा करो, तो आपकी भक्ति से आपका भी बचाव हो रहा है और उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो तब उनको ये बात समझ आई, उन्होंने हनुमान जी की पूजा दोबारा शुरू की, एंड उनको उसके बाद से हेल्थ इश्यूज़ होने बंद हो गए। मैंने कहा आप अपने संबंध अगर सुधार लोगे इन तीनों भाइयों से, तो जो आपको ये जेलसी फील हो रही है ये नहीं होगी, एंड आपको एक को जॉइंटली म्यूचुअल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था मंगल तीसरे का, जो जिसमें ऐसा होता है। इसी तरीके से जो भी अगर आपके फैमिली मेम्बर है, घर में लड़की है लड़का है, सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर घर में माँ बाप नॉनवेज खाते हैं, भाई खाता है या बहन खाती है, स्पाउस खाता है या खाती है, बच्चे खाते हैं, आपकी सरकारी नौकरी में अड़चनें आएंगी ही आएंगी। सूर्य, ये समझ लीजिए अगर आप लड़का हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, अंडा खा रहे हो, ऑमलेट खा रहे हो, मीट खा रहे हो, और जिम जा रहे हो, जिम जाओ पर उसके लिए बॉडी बनाने के लिए मीट अंडा खा रहे हो, आपका सूर्य इतना नीच हो जाएगा, सरकारी नौकरी तो भूल ही जाओ, आपके घर का धन बर्बाद होगा, आपके
फादर के ऊपर इश्यूज आएंगे, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे और आगे चल के उनका साथ आपके साथ ज़्यादा नहीं रहेगा, ये भी इफेक्ट होगा। हाँ, अगर कोई और अच्छे ग्रह कुंडली में होंगे जो सपोर्ट कर रहे होंगे या बचाव कर रहे होंगे, या आपके कुल देवी देवता आपकी रक्षा कर रहे होंगे, या आपके कोई पिछले जन्मों के अच्छे सत्कर्म होंगे, तो हो सकता है इन चीज़ों में रुकावट आ जाए। बट मैक्सिमम केसेस में वो सूर्य हमारा ख़राब हो जाता है जब हम नॉनवेज का सेवन करते हैं। ऐसे ही मेरे क्लाइंट थे, वो ये समझ लीजिए कि इतने टाइम से उन्होंने ट्राई किया है फॉर सरकारी नौकरी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। एंड मैंने उन्हें कहा कि आप आईएएस की जगह आप रेलवेज़ के लिए ट्राई कीजिए, आपके लिए रेलवेज़ है लाइन, गवर्नमेंट जॉब में ही रेलवेज़ में आप जाइए। तो उन्होंने कहा कि रेलवेज़ इज़ नॉट माई थिंग। तो मैंने कहा आपको ये चीज़ डिसाइड नहीं करनी, आपका एक फोकस है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, आपको मिलेगी वो रेलवेज़ में, आपको दूसरी फील्ड में इजीली नहीं मिलेगी। उनका केतु और मंगल और शनि काफ़ी एक्टिव था, जो उनको जोड़ रहा था एक मैकेनिकल लाइन से, ऑटोमोबाइल वाली लाइन से। अब उनके ऊपर भूत सवार था, मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। अगर वो प्राइवेट अपना कोई काम कर लेते, कार शोरूम खोल लेते, कोई कार मैकेनिक का खोल लेते, गाड़ियों से बाइक से संबंधित कुछ खोल लेते, बहुत जल्दी तरक्की मिलती, करोड़पति बन जाते। बट उन्होंने कहा नहीं, मुझे वो नहीं करना, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, हर हालत में करनी है। एंड आई सेड टू हिम कि आपके लिए रेलवे बेस्ट है फील्ड, गवर्नमेंट जॉब भी है, रेलवे है, शनि से रिलेटेड है, केतु से भी है, मंगल से भी है। एंड राहु एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली केतु के साथ ऐड ऑन हो ही जाता है। पेपर दिया, रोते झीकते दुखी होके मरे मन से, एंड फर्स्ट उसमें ही वो क्लियर हो गए और उनको जॉब लेटर आ गया। तो जब उनकी मदर ने कॉल किया, उन्होंने कहा वी आर वेरी हैप्पी, ही इज़ हैप्पी बट नॉट दैट हैप्पी, क्योंकि इनको था कि मुझे आईएएस में जाना है, पर हम इस बात से खुश हैं कि इतने सालों से नौकरी नहीं लग रही है, घर में बैठा है, रोज़ ताने सुनता है, तो इसकी नौकरी लग गई है। तो मेन चीज़ है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारे ग्रह क्या चाहते हैं। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि सूर्य सिर्फ सरकारी नौकरी तक लिंक्ड है, ऐसा नहीं है। सूर्य बलवान है और आप सरकारी नौकरी के लिए अगर ट्राई नहीं कर रहे हैं तो सूर्य आपको फिल्म स्टार भी बना सकता है। इस बात को कोई नहीं आपको बताएगा। जो फेम है, सूर्य क्या है, चमक रहा है पूरे सौरमंडल में, ब्रह्मांड में एक ही एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ बाकी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि करोड़ों अरबों सूर्य हैं जो जैसा कि श्री कृष्ण जी ने कहा है, पर जो हमारे एज ए ह्यूमन बीइंग नज़र में है वो सामने हम सूर्य और वो नवग्रह हैं जिनको हम देखते हैं। तो सूर्य की ही परिक्रमा सारे ग्रह कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, सूर्य हुआ। अटेंशन किसको सबसे ज़्यादा मिल रही है, सूर्य को मिल रही है। हमारे ग्रह लाइफ कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, सूर्य से। खासकर पृथ्वी ग्रह की हम बात करें, विदाउट सूर्य की, और उसमें भी एक सीमित तौर पे एनर्जी उसकी आ रही है, तो हम जो है लाइफ जी पा रहे हैं। अगर हर वक्त दिन रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, या हर वक्त रात रहेगी तो कैसे जिएंगे। अब जो प्लैनेट है प्लूटो, वहाँ तो सूर्य की किरण जाती ही नहीं है, तो वहाँ कैसे लाइफ पॉसिबल है। या मरकरी पूरा गर्म इतना होगा कि आप वहाँ रह नहीं सकते, तो कैसे लाइफ पॉसिबल है। तो सूर्य का भी एक बैलेंस ज़रूरी है हमारी लाइफ में, वो भी एक लिमिटेड उसमें, तब वो हमें फ़ायदा देता है। तो सूर्य बलवान है तो आप बहुत अच्छे बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, फिल्म स्टार बन सकते हैं, एंटरटेनमेंट में भी एक टॉप पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो ख्याति है, जो फेम है, डैट इज सूर्य। अब डॉक्टर है और आपका सूर्य अच्छा है तो आप फेमस डॉक्टर बन जाओगे। आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आर्किटेक्ट हो, आपका नाम होगा। आप कोई फैशन डिज़ाइनर हो, सूर्य अच्छा है, आप बहुत जल्दी तरक्की मिलेगी। लोग कहेंगे अरे उसके कपड़े पहने हैं, मैंने गर्व महसूस करेंगे। तो डैट लेवल ऑफ फेम वो सूर्य देता है। तो सूर्य अगर आपका बलवान है और आप सरकारी नौकरी में नहीं जाते, किसी अन्य प्रोफेशन में जाते हो और वहाँ जी जान लड़ा देते हो, और उसमें भी पब्लिक के लिए कुछ करते हो ऐसा कि जिसमें पब्लिक को बेनिफिट हो, तो ऑब्वियसली आपको फेम इजीली प्राप्त हो जाएगा। अब बहुत लोग एनजीओ चलाते हैं, भंडारे करते हैं,
भलाई के काम करते हैं, बहुत जल्दी फेम उन्हें मिल जाता है, वो फेमस हो जाते हैं, यहाँ फलाना इंसान मसीहा है, फलाना इंसान बहुत अच्छा है। बिकॉज सूर्य जिस तरीके से निष्पक्ष होकर अपनी किरणें, अपनी धूप सबको देता है, इसी तरीके से जब आपके अंदर वो फैक्टर प्राप्त होगा उसका पॉजिटिव साइड का, तो ऑटोमेटिकली आप हर प्रोफेशन में चमकोगे। तो सूर्य का होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट फेम इन योर प्रोफेशन। वो प्रोफेशन कोई भी हो सकता है। तो सूर्य इज़ नॉट जस्ट विद गवर्नमेंट जॉब कि सरकारी नौकरी है तो ही हमें सूर्य को देखना है। आपकी कोई भी नौकरी है, अगर आप उसमें नाम चाहते हो, पोजीशन चाहते हो, तो सूर्य को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको आज की कुंडली वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने एनालिसिस किया है सूर्य का आपके लिए, और बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी। तो जो है इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अपनी कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं मुझसे, अपनी कुंडली समझना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, उपाय चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली खुद बनाऊंगा। सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि टाइम लेता हूँ कुंडली बनाने में, पर उपाय खुद बनाता हूँ। हमारा वो सिस्टम नहीं है कि मैं किसी वर्कर को हायर करूँ, उससे कहूँ कि तू उपाय कॉपी पेस्ट मार या अपने आप लाल किताब से देख, इधर से देख, अपने डाल डूल दे। वो काम नहीं है। यहाँ उपाय अपने दिल से बनाए जाते हैं, मन से बनाए जाते हैं, वो उपाय जो आपको बेनिफिट्स देते हैं। तो और सलाह दी जाती है, सावधानियाँ बताई जाती हैं, और जब वो उपाय, सलाह और सावधानियाँ मेन चीज़ है जो मैं देता हूँ हर कुंडली में, और अगर आप उसको कर लो ना एक बारी, उन उपायों को और उस सलाह और सावधानी को ध्यान रखो, आपका जीवन बदल जाएगा। तो लाखों लोगों को हमने कुंडली दी है, और हर कुंडली में मेरा अपना खुद का पूरा सेल्फ इंटरेस्ट होता है, पूरी अटेंशन होती है, कंसर्न होता है, और तभी लोगों को बेनिफिट्स इतने ज़्यादा मिलते हैं। तो आप कुंडली बनवा सकते हैं अपनी। आपको संपर्क करना हो तो 8130331007 पे संपर्क कीजिए। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अगेन, घर की शुद्धि के लिए आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, आपको फ़ायदे होंगे। और प्रोटेक्शन लॉकेट भी आप हमारे यहाँ से मंगवा के पहन सकते हैं। अगेन, कोई भी आप रत्न धारण करते हैं तो मुझसे आप एक बारी पूछिए, अपनी कुंडली एनालिसिस फ़ोन पे कराइए, तभी रत्न धारण कीजिए, क्योंकि रत्नों की एनर्जी होती है, प्रभाव देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट ना दे। फॉर एग्जांपल, गोमेद है, लहसुनिया है, नीलम है, तो ये ऐसे रत्न हैं जो आप पूछ के पहनिए। अगेन, सूर्य का भी रत्न रूबी आप पूछ के ही पहनिए, तो आपके लिए बेटर होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।